हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। ये है हमारे बीएसटीसी 2025 की पहली क्लास, जो आरपीजी क्लासेज बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके के टॉप आपके 20 क्वेश्चन। तो क्लास को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो उसमें आपका पहला ऑप्शन है घुमाडी, घूमर, भागड़ा या फिर पोवाड़ा। तो जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। इसका आंसर ए होगा या फिर बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका आंसर आपके होगा बी, घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। अब बिना देरी करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा और आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन जो बीएसटीसी 2025 में आने वाले क्वेश्चन है और भी पहले वाले एग्जामों में आ रखे हैं, और बीएसटीसी में ये क्वेश्चन पहले वाले ओल्ड पेपर हैं उसमें भी आप देख सकते हो आ रखे हैं। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हनुमानगढ़। बिना देरी करते क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, राजस्थान के किन जिलों में शहरिया जनजाति का अधिक निवास है? सिरोही, उदयपुर, बारा या डूंगरपुर में? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी सारंग गोपा का संबंध है जोधपुर, पाली, जैसलमेर या जयपुर से? जो स्वतंत्रता सेनानी था सारंगमल, उसका संबंध किस जिले से है? तो आप ऑप्शन नंबर देखिए सी, जैसलमेर जो दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवी मंदिर किस जिले में? ये क्वेश्चन बीएसटीसी में आने वाला क्वेश्चन है। ये हर बार एक ना एक मंदिर आता है, उसमें से केवला देव एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप क से क क्या याद रखोगे? क से क यानी करौली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप डायरेक्ट दीजिए बेणेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक देवता को कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है हरिदास जी। अब उसके आगे आपका ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी, तीसरा है आपके मलिनाथ जी और डी है जाम्बू जी। तो पर्यावरण के संबंध में आप याद सकते हो, अमृता देवी ने जो पर्यावरण की सुरक्षा की थी, पेड़ बचाए थे, उसमें उनके लोक देवता भी है जाम्बू जी। तो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपके हित के लिए क्लासें लाई जा रही हैं बीएसटी 2025 में से। आप ये पहली क्लास ले रहे हैं, इनमें से आप आखिरी तक क्लासों को ले, इनमें से आपके क्वेश्चन छपेंगे, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जालोर दुर्ग की कुंज किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, जाइन दुर्ग को या फिर बारा दुर्ग को? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। अब आगे बढ़ते हैं, विषम घाटी प्रशासन किस संज्ञा किस शासक को दी गई है? तो आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन है बप्पा रावल, राणा कुंभा, राव जोधा या राणा हमीर। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा डी नंबर, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा की शासक दी गई थी। अब है भारत को मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को, गौरीबाई को, मीराबाई को या पन्नादाई को? इसमें तो आपके ऑप्शन नंबर ए, बिना देखे ही बनी ठनी, भारत की मोनालिसा हमेशा बनी ठनी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्लाइड पे आपके क्वेश्चन है, हवेलियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हवेलियों का शहर तो किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। सबसे ज़्यादा हवेलियाँ किसी जगह बनी हुई हैं तो वो हैं जैसलमेर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर सही आंसर होगा। अब देखो, श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अब त्यौहार में से भी एक क्वेश्चन 101% आता है, उसमें से आप देखें बड़ी तीज, गणगौर, नाग पंचमी या रक्षाबंधन। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर होगा डी, रक्षाबंधन, जो भाई बहन का त्यौहार होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
ददरेवा कोष्टक में लिखा हुआ है शुरू का संबंध किस लोक देवता से। तो बताइए ददरेवा पाबूजी से, देवनारायण जी से, गोगा जी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ददरेवा हमेशा आप देखिए गोगा जी से संबंधित होगा। किससे? ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी से। अब आगे बढ़ते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है तेजा जी, ऑप्शन नंबर बी है आपके डूंगर जी, ऑप्शन नंबर सी है आपके मामा देव, और ऑप्शन नंबर डी है हड़बू जी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर अभी मैं बता देता हूँ, डी हड़बू जी है जो आपका इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके देखो 1577 में, 1541 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर नंबर आपके अभी हो जाएगा डी, 1191 में हुए वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोसन, ईडन, सावर्स या मेजर बर्टन? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर आपके होगा डी, मेजर बर्टन। आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा स्लाइड पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? प्रजा मंडल में से ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपके स्थापना पूछी जाती है, शासक का नाम पूछा जा सकता है। तो आप इनको जरूर याद करें। उनमें से हमने ये क्वेश्चन लाया है, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर पहला है 1937, दूसरा है 1942, तीसरा है 1938 और चौथा है 1921। तो अभी के लिए आपको आंसर बता दिया जाता है 1937 है वो आपका आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में आपके संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? पहला है आपके भोपाल सिंह, दूसरा है बी ऑप्शन भीम सिंह, सी है मान सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर लिखें इनके। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भोपाल सिंह। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। आपके आया है सत्री में से क्वेश्चन। रैदास की सत्री का संबंध है भीलवाड़ा से, जोधपुर से, अजमेर से या चित्तौड़गढ़ से? तो आपका ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ है जो आपका सही आंसर होगा। रैदास की सत्री का संबंध चित्तौड़गढ़ से। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तात्या तोपे, मेहराव खा, अमरचंद बांटिया या फिर जयदया? तो इसका आंसर होगा आपके अमरचंद बांटिया, जो आपके सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, वो भी आपके आरपीजी क्लासेस के नाम से है। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ या और कोई न्यूज़ की वो अपडेट कर दी जाएगी। अब देखिए, अब हर विद्यार्थी बिना फीस के बेहतरीन गुणवत्ता से, अभी रीट का आया था हमारे निःशुल्क बैच, अब हमारे है वो है बीएसटीसी का 2025 का निःशुल्क बैच। आज की क्लास इतनी है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम और प्रयास करेंगे।